पैसा एक छोटा सा कागज का टुकड़ा, लेकिन इसके पीछे भागती है पूरी दुनिया। हर सुबह जब आंख खुलती है तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है? पैसा चाहिए। बिजली का बिल देना है, बच्चों की फीस भरनी है, ईएमआई है, शादी करनी है, जिंदगी संवारनी है। मतलब साफ है, पैसा आज की दुनिया का सबसे बड़ा जादू है। लेकिन इस जादू की सबसे अजीब बात यह है कि ये सब पर काम नहीं करता। कुछ लोग कमाते हैं लाखों, लेकिन महीने के अंत तक उनका अकाउंट खाली होता है। और कुछ लोग मामूली सैलरी में भी सेविंग्स कर जाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और वक्त के साथ धीरे धीरे करोड़ों तक पहुंच जाते हैं। क्यों? अगर पैसा ही सब कुछ है तो फिर एक ही स्कूल में पढ़े दो दोस्त, एक स्ट्रगलर क्यों बन जाता है और दूसरा करोड़पति? वो दोनों एक ही शहर में रहते हैं, एक जैसे कपड़े पहनते हैं, एक जैसे सपने देखते हैं, फिर भी उनकी रियलिटी इतनी अलग क्यों होती है? क्या वजह है कि मिडिल क्लास से निकलकर कोई फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेता है और कोई वहीं का वहीं रह जाता है? ये कोई लक का खेल नहीं है, ये कोई आईक्यू का भी मामला नहीं है, बल्कि ये सब कुछ माइंडसेट और बिहेवियर का गेम है। और यही कहानी है अर्जुन की, एक ऐसा लड़का जिसने अपने पूरे बचपन में यही सीखा, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी लो और फिर जिंदगी अपने आप सेट हो जाएगी। लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी, क्योंकि उसके सारे अच्छे नंबर भी उसे कभी अमीर नहीं बना पाए। वहीं दूसरी तरफ उसका दोस्त रोहित, जो कभी सीरियस स्टूडेंट नहीं था, आज सोशल मीडिया पर अपने विदेश ट्रिप की फोटोज डाल रहा था, नई कार चला रहा था और लाइफ को खुलेआम एंजॉय कर रहा था। अर्जुन बस एक ही सवाल में उलझ कर रह गया। हम दोनों ने अलग अलग रास्ते लिए, लेकिन मंजिल किसकी सही थी? और इसी सवाल ने उसकी पूरी सोच हिला दी। पैसा कैसे काम करता है? पैसे से खुशी क्यों नहीं मिलती? और सबसे जरूरी, पैसा बनाना एक स्किल है या साइंस? यहीं से शुरू होती है द साइकोलॉजी ऑफ मनी की असली कहानी। एक ऐसी किताब जो बताती है कि पैसा कमाने की इक्वेशन में सबसे बड़ा रोल किसका होता है? एजुकेशन का, लक का या फिर हमारे माइंडसेट का? इस वीडियो में हम अर्जुन की कहानी के जरिए उन सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो शायद आज तक किसी स्कूल या कॉलेज ने हमें नहीं बताए। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो खुलासे होंगे वो सिर्फ आपको पैसा कमाना नहीं, पैसा समझना सिखाएंगे। अर्जुन एक दिन ऑफिस से लौट रहा था। शाम के 7 बजे का वक्त था। ट्रैफिक में फंसा हुआ था और उसी मोड़ पर उसकी नजर एक चमचमाती गाड़ी पर पड़ी, BMW। वो गाड़ी उसे जानी पहचानी लगी। गाड़ी की विंडो नीचे हुई और अंदर बैठा था रोहित। वही रोहित जो स्कूल में अक्सर होमवर्क नहीं करता था, जो परीक्षा में पास होने के लिए दूसरों की मदद का मोहताज रहता था। आज वो गाड़ी में बैठकर म्यूजिक सुन रहा था, सनग्लासेस लगाए और हवा से बात कर रहा था। अर्जुन थोड़ा हिला। उसने सोचा, शायद मैंने कुछ गलत किया। मैंने तो हर वो काम किया जो सोसाइटी ने कहा, अच्छे मार्क्स, अच्छी जॉब, EMI पर घर, लेकिन मैं अब भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। उस रात अर्जुन ने खाना नहीं खाया। वो बस बैठकर सोचता रहा, क्या मैं अमीर बनने के रास्ते पर हूँ या सिर्फ एक रैट रेस में दौड़ रहा हूँ जहाँ फिनिश लाइन ही नहीं है? अगले दिन उसने क्यूरियोसिटी में रोहित को कॉल किया। भाई, तुझे देखकर अच्छा लग रहा है, तू सच में लाइफ एंजॉय कर रहा है, गाड़ी, ट्रिप्स, पार्टीज, तेरा सीक्रेट क्या है? रोहित हंसा और बोला, भाई बस थोड़ा बोल्ड बनना पड़ता है। EMI पे गाड़ी ले ली, कार्ड से बाकी चीजें मैनेज हो जाती हैं, जब पैसा आएगा सब सेट हो जाएगा। अर्जुन चुप हो गया। उसी वक्त उसे मॉर्गन हाउसल की एक बात याद आई, रिच दिखना इजी है पर रिच होना टफ है। जो चीजें हम देखते हैं, गाड़ी, कपड़े, गैजेट्स, वो स्पेंडिंग दिखाते हैं, पर जो चीजें नहीं दिखती, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, इमरजेंसी फंड, वही असली वेल्थ होती है। रियल वेल्थ वो है जो छुपी होती है, जो बैंक अकाउंट में है या जो फ्रीडम देती है कि जब दिल करे तब काम करो, जब मन हो तब छुट्टी लो। लेकिन हमारी सोसाइटी ने सक्सेस का एक फॉर्मूला बना दिया है, जो दिखता है वही बिकता है। अर्जुन की माइंडसेट धीरे धीरे बदलने लगी थी। उसने खुद से सवाल पूछा, क्या मैं लोगों को इम्प्रेस करने के लिए काम कर रहा हूँ या अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए? मॉर्गन की एक और लाइन उसके दिल में उतर गई, पैसे खर्च करना जिससे लोग देखें कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, ये सबसे तेज तरीका है जिससे तुम्हारे पास कम पैसा हो जाए। रोहित ने BMW ली, लेकिन उसका स्ट्रेस बढ़ गया। EMI, मेंटेनेंस, फ्यूल, इंश्योरेंस और असली मजा लेने का वक्त ही नहीं बचा। उधर अर्जुन ने फैसला किया, अब वो अपनी जिंदगी दिखावे के लिए नहीं, कंट्रोल के लिए जिएगा। उसने अपनी प्रायोरिटीज बदली। अब वो ब्रांड नहीं, वैल्यू देखता है। अब वो सेविंग को बोरिंग नहीं, पावरफुल मानता है। और यहीं से उसकी जर्नी शुरू हुई, अमीर दिखने से लेकर अमीर बनने की। अगर आपने कभी किसी को देखकर खुद पर डाउट किया है, अगर कभी खुद से ये पूछा है कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं दिखता, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अभी तो कहानी शुरू हुई है। आगे जानेंगे कि पैसा
पैसा कमाने का असली गेम आपके इमोशन से कैसे जुड़ा होता है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अगले हिस्से में बात करेंगे पैसा और हमारा व्यवहार। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां अर्जुन अब खुद से सवाल पूछने लगा था। वो अब हर डिसीजन सोच समझकर लेना चाहता था, पर फिर एक दिन उसके सामने एक ऐसा मौका आया जिसने उसके दिमाग में फिर हलचल मचा दी। एक दोस्त ने उसे कॉल किया, भाई एक नया इन्वेस्टमेंट प्लान है, जल्दी पैसा डबल कर देगा, बस अभी 20 लाख लगाने होंगे। अर्जुन की सैलरी ठीक ठाक थी, थोड़ी सेविंग भी थी, लेकिन 20 लाख का रिस्क। उसे याद आया वो हमेशा केयरफुल रहा है, ईएमआई भी टाइम पर भरता है, ज्यादा खर्च भी नहीं करता, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज कह रही थी तू हमेशा सेफ खेलता है, इसलिए आज भी वहीं खड़ा है। दूसरी आवाज बोली, और अगर ये पैसा डूब गया तो तेरा पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। वो रात अर्जुन ने ठीक से नींद नहीं ली। उसके दिमाग में लालच और डर की लड़ाई चल रही थी, और यही लड़ाई असल में हर इंसान के अंदर होती है जब भी बात पैसे की आती है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसे के साथ सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे इमोशंस। पैसा कमाने का मामला नंबर से ज्यादा फीलिंग्स का होता है। हम सोचते हैं कि हम लॉजिक से फैसले लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा व्यवहार हमारी साइकोलॉजी से चलता है। और यही वजह है कि कुछ लोग लॉटरी जीतने के बाद भी गरीब हो जाते हैं और कुछ लोग छोटी सैलरी में भी फ्यूचर सिक्योर कर लेते हैं। अर्जुन ने इस बार एक अलग रास्ता चुना। उसने इन्वेस्टमेंट रिजेक्ट कर दी। क्यों? क्योंकि अब वो क्विक मनी के पीछे नहीं, स्टेबल माइंडसेट के पीछे भाग रहा था। मॉर्गन लिखते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अबाउट व्हाट यू नो, इट्स अबाउट हाउ यू बिहेव। और ये बिहेवियर कोई स्कूल नहीं सिखाता, ये सीखता है अनुभव से, गलतियों से, और कभी कभी एक कहानी से। अब अर्जुन ने अपने अंदर के लालच को पहचान लिया था। अब वो डर के डिसीजंस नहीं, दिमाग से फैसले लेने की कोशिश कर रहा था। उसने खुद से एक रूल बना लिया, कोई भी पैसा जो रातों रात डबल होने का वादा करे वो मेरा पैसा डुबो भी सकता है। और इसी सोच से उसकी फाइनेंशियल जर्नी ने एक नया टर्न लिया। तो सवाल ये नहीं है कि आपको पैसा कमाना आता है या नहीं, सवाल ये है क्या आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि असली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सिर्फ नॉलेज नहीं होती, वो होती है धैर्य, कंसिस्टेंसी और डर और लालच पर काबू। अर्जुन ने यह लेसन बहुत बड़ी कीमत चुकाए बिना सीख लिया। लेकिन अगली कहानी में हम जानेंगे कि कैसे कुछ लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के चमत्कार को समझ ही नहीं पाते और इसीलिए करोड़ों का पोटेंशियल खो बैठते हैं। स्टे विद मी। अगले सेक्शन में हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक और क्यों ये सबके लिए काम नहीं करता। एक दिन अर्जुन अपने छोटे भाई मयंक के साथ बैठा था। मयंक ने पूछा, भाई मुझे भी अब सेविंग शुरू करनी चाहिए, है ना? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, जितना जल्दी शुरू करेगा उतना बेटर है। मयंक बोला, लेकिन मैं अभी सिर्फ 5,000 रुपए ही बचा सकता हूँ, इससे क्या फर्क पड़ेगा? अर्जुन चुप हो गया। उसे अपनी पुरानी सोच याद आ गई, जब वो भी यही सोचता था, इतने कम पैसों से क्या होगा। लेकिन अब वो जानता था कंपाउंड इंटरेस्ट नाम की चीज छोटी रकम को भी बड़े सपने बना सकती है। उसने मयंक को अपना इन्वेस्टमेंट ट्रैकर दिखाया। 10 साल पहले उसने हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू किया था। उस समय उसे भी लग रहा था कि ये बहुत कम है, लेकिन आज उसका पोर्टफोलियो 11 लाख से ऊपर पहुंच चुका था और वो शॉक्ड नहीं था, क्योंकि ये मैजिक नहीं था, ये मैथमेटिक्स था बिहेवियर के साथ। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं इंट्यूटिव है, क्योंकि हमारी ब्रेन एक्सपोनेंशियली काम नहीं करती, ये लाइनरली काम करती है। मतलब हम सोचते हैं 5,000 जोड़ो तो अगले साल 60,000 होंगे, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हर साल उस पैसे पर भी पैसा बन रहा है। पैसा अपने ऊपर इंटरेस्ट कमा रहा है और वो इंटरेस्ट भी अगले साल और पैसा बना रहा है। यही है कंपाउंड इफेक्ट। लेकिन यही चीज लोगों को समझ नहीं आती, क्योंकि हम इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, हम इम्पेशेंट हैं। मॉर्गन बताते हैं, वॉरेन बफेट की असली ताकत ये नहीं कि उन्होंने सही इन्वेस्टमेंट चुना, बल्कि ये कि वो बहुत लंबा जिए और बहुत लंबा इन्वेस्ट किया। वॉरेन ने 10 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया और जब वो 80 की उम्र पार कर गए तब जाकर उनकी वेल्थ एक्सप्लोड हुई। यानी टाइम ही असली सुपर पावर है। पर आज की जनरेशन को टाइम चाहिए नहीं, उन्हें चाहिए अब और अभी वाला सक्सेस। इंस्टाग्राम पर कोई लग्जरी कार दिखाए तो हम सोचते हैं हमारा क्या चल रहा है, और फिर जल्दी जल्दी डिसीजंस लेते हैं जहां कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई चांस ही नहीं मिलता। अर्जुन ने ये बात मयंक को समझाई, पैसा बड़ा तब होता है जब तुम उसे समय देते हो। तू अभी 5,000 रुपये इन्वेस्ट करेगा तो तेरा फ्यूचर खुद ब खुद 50 लाख के करीब पहुंच सकता है, बिना किसी टेंशन के। मयंक थोड़ा इंस्पायर्ड हुआ। उसने पूछा, तो बस 5,000 रुपये काफी है? अर्जुन ने जवाब दिया,
रकम से ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी और पेशेंस। कंपाउंड इंटरेस्ट स्लो है लेकिन पावरफुल है। मॉर्गन इसे स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं। पहले छोटे छोटे गोलों से बर्फ बनती है, फिर एक दिन वो बर्फ का पहाड़ बन जाता है। अब अर्जुन की लाइफ थोड़ा सेटल हो रही थी, सेविंग की आदत लग चुकी थी, इन्वेस्टमेंट्स भी कंसिस्टेंट चल रहे थे। वो अब अपनी फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल में मान रहा था। पर तभी इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हुए उसकी नजर पड़ी। एक दोस्त ने क्रिप्टो में करोड़ों कमाए थे। किसी ने बताया कि स्टॉक मार्केट में 3 महीने में पैसे डबल कर लिए। किसी ने दुबई में फ्लैट खरीदा और कोई नए स्टार्टअप में एंट्री ले रहा था। अर्जुन के मन में फिर से हलचल हुई। क्या मैं पीछे रह गया हूँ? उसने सोचा, शायद मुझे भी क्रिप्टो ट्राई करना चाहिए, या शायद म्यूचुअल फंड स्लो है, शायद मैं ज्यादा सेफ खेल रहा हूँ। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है, दूसरों की जीत देखकर अपनी स्ट्रैटेजी बदल देना। मॉर्गन हाउसल इसको कहते हैं, डोंट प्ले समवन एल्सेस गेम। हर इंसान की जर्नी अलग होती है, हर किसी के गोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिस्क कैपेसिटी अलग होते हैं। जिस दोस्त ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया उसके पास शायद बैकअप था, या वो फेलियर का रिस्क ले सकता था। पर अर्जुन, उसे अपने घर का रेंट भी मैनेज करना था, पेरेंट्स को मंथली सपोर्ट देना था और फ्यूचर की प्लानिंग भी करनी थी। उसकी गेम अलग थी, लेकिन यही कंपैरिजन ट्रैप सबसे खतरनाक होता है। जब हम सोचते हैं कि कोई और शॉर्टकट से आगे निकल रहा है तो हम अपनी गेम को छोड़कर उनकी लेन में घुसने लगते हैं और फिर होते हैं एक्सीडेंट। मॉर्गन लिखते हैं, फाइनेंस इज नॉट अबाउट बीटिंग अदर्स एट देयर गेम, इट्स अबाउट विनिंग योर ओन गेम। अर्जुन ने उस रात खुद को एक बात साफ साफ समझाई, मेरा गोल पैसा बनाना नहीं, पीस और फ्रीडम पाना है। वो वापस अपने प्लान पर लौट आया, एक ऐसा प्लान जो उसकी जरूरतों, उसकी सोच और उसकी पेस के हिसाब से था। आज के टाइम में जब हर जगह नॉइज है, सोशल मीडिया पर सक्सेस स्टोरीज, ऑनलाइन एक्सपर्ट्स, क्विक मनी टिप्स, तो खुद को रोकना, अपनी स्ट्रैटेजी पर टिके रहना, वो असली मैच्योरिटी है। अर्जुन ने अपने आप से एक लाइन बार बार दोहरानी शुरू की, मैं अपनी गेम खेल रहा हूँ और उसमें मैं ही विनर बनूंगा। तो अगर आप भी अपने आसपास की चमक धमक देखकर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, अगर आप सोचते हैं कि दूसरे मुझसे आगे निकल रहे हैं, तो रुकिए, सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी गेम खेल रहा हूँ? क्योंकि जब आप दूसरों के प्लान को फॉलो करते हो तो आप अपने ड्रीम से दूर जाते हो। अपने रास्ते पर चलिए, धीरे चलिए, लेकिन अपने रास्ते पर, क्योंकि वही रास्ता आपको वहां ले जाएगा जहां आप सच में जाना चाहते हैं। अब बात करेंगे उस चीज की जिसे लोग अक्सर अंडर एस्टिमेट करते हैं, लक और हार्ड वर्क की इक्वेशन। अर्जुन एक दिन शाम को अपने पुराने स्कूल फ्रेंड्स से मिलने गया। वहां एक और दोस्त था, राघव। राघव अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन चुका था। उसने कुछ साल पहले एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जो वायरल हो गई। आज उसके पास लाखों फॉलोअर्स हैं, ब्रांड डील्स हैं और फ्लैशी लाइफस्टाइल है। सब लोग उसे देख रहे थे, उसकी घड़ी, उसकी शूज, उसकी बातें, सब कुछ लग्जरी से भरा हुआ था। अर्जुन उसे देखकर थोड़ी देर के लिए फिर से सोच में पड़ गया। मैं तो सालों से मेहनत कर रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, डिसिप्लिन्ड हूँ, लेकिन रिजल्ट अभी भी धीरे धीरे ही आ रहा है। और राघव एक वीडियो से स्टार बन गया। उस रात अर्जुन ने खुद से एक सीधा सवाल पूछा, क्या अमीर बनने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क काफी नहीं है? क्या इसमें लक भी उतनी ही बड़ी चीज है? मॉर्गन हाउसल इस बारे में बड़ी सिंपल बात कहते हैं, लक एंड रिस्क आर सिबलिंग्स, दे आर बोथ रियल एंड बोथ हार्ड टू मेजर। यानी कभी कभी कोई सही टाइम पर सही जगह होता है तो एक छोटा सा डिसीजन उसकी जिंदगी बदल देता है, और कभी कभी कोई सब कुछ सही करता है लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आता। ये अनफेयर लगता है, लेकिन यही लाइफ है। मॉर्गन लिखते हैं, नेवर जज अ पर्सन्स फाइनेंशियल सक्सेस विदाउट नोइंग देयर फुल स्टोरी, क्योंकि जो आपको दिखता है वो सिर्फ रिजल्ट है, उसके पीछे कितनी मेहनत या कितना लक था वो शायद कभी पता ना चले। अर्जुन ने अब अपने थॉट प्रोसेस को बैलेंस करना शुरू किया। उसने समझा कि हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन आउटकम हमेशा आपकी मेहनत से नहीं जुड़ा होता, और जब आप इसका ब्लेम खुद को देते हो तो आप अपनी मेंटल पीस खो देते हो। तो फिर सही सोच क्या है? मॉर्गन का जवाब है, फोकस पर वही करें जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, आपके बचत, आपकी सोच, आपकी धैर्य, एंड एक्सेप्ट दैट सम पार्ट ऑफ सक्सेस विल ऑलवेज बी लक। अर्जुन ने अब कंपैरिजन छोड़ दिया। अब वो दूसरों की इनकम या फेम देखकर अपने वैल्यू को डिफाइन नहीं करता था। उसे अब पता था कि राघव की सक्सेस एक लकी ब्रेक हो सकती है, पर अर्जुन की स्लो और स्टेडी जर्नी भी उतनी ही पावरफुल है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी और कंट्रोल दे रही है। और असली जीत वही है जो आपको शांति और आजादी दोनों दे सके। तो अगर आप कभी खुद से कहते हैं, मैं इतना मेहनत करता हूँ
फिर भी मुझसे आगे वही लोग निकल जाते हैं जिन्हें बस किस्मत साथ दे रही है। तो याद रखिए, हर सक्सेसफुल इंसान लकी होता है, लेकिन हर लकी इंसान सक्सेसफुल नहीं होता। आप लक को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना बिहेवियर, माइंडसेट और डिसीजंस कंट्रोल कर सकते हो, और वही असली ताकत है। अब बात करेंगे उस फ्रीडम की जो पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वक्त की आजादी। अब अर्जुन के पास सेविंग थी, इन्वेस्टमेंट्स भी स्टेबल चल रही थी, ईएमआई टाइम पर जा रही थी और स्लोली पीस आने लगी थी। लेकिन एक दिन ऑफिस में बैठा हुआ वो अपने बॉस की डांट सुन रहा था। एक छोटी सी गलती पर टोन ऐसी थी जैसे पूरी कंपनी डूब गई हो। अर्जुन चुप था, पर उसके अंदर कुछ टूट रहा था। घर लौटते वक्त उसने खुद से पूछा, क्या मैं अपनी लाइफ खुद जी रहा हूँ या किसी और की परमिशन से? उसने अपने लैपटॉप का स्क्रीन खोला, एक पुराना नोट दिखा जो उसने सालों पहले लिखा था। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं सुबह किसी अलार्म से नहीं, अपनी मर्जी से उठूंगा, जब काम मेरी चॉइस होगा, मजबूरी नहीं। उस रात उसने द साइकोलॉजी ऑफ मनी की एक और लाइन दोहराई, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज द एबिलिटी टू वेक अप एंड से आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट टुडे। अर्जुन अब समझ गया था, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब करोड़ों कमाना नहीं है, उसका मतलब है कंट्रोल। कंट्रोल कि कब काम करना है, किसके साथ काम करना है, क्या खरीदना है, कहाँ जाना है और कब रुक जाना है। आज बहुत लोग दिखावे में अमीर हैं, लेकिन सुबह उठते ही सबसे पहले सोचते हैं आज क्या झेलना है। मॉर्गन हाउसल इसे क्वाइट वेल्थ कहते हैं, एक ऐसा पैसा जो दिखता नहीं लेकिन आपकी जिंदगी को बेहतर बनाता है। रियल वेल्थ वो है जो आपको डिसीजंस लेने की आजादी देती है, ना कि वो जो आपको और ज्यादा दौड़ाने पर मजबूर करे। अर्जुन ने अब नया गोल सेट किया, पैसा कमाना नहीं, पैसा ऐसा बनाना जो उसे आजाद कर सके। अब वो हर इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट करता था, क्या ये मुझे एक कदम और आजादी के करीब ले जाएगा? अब वो ओवर टाइम करता था, लेकिन सिर्फ तभी जब वो खुद करना चाहता था, ना कि फियर या प्रेशर में आकर। उसने खुद से ये 3 सवाल रोज पूछना शुरू किया, क्या मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूँ? क्या मैं आज वो कर रहा हूँ जो मैं खुद करना चाहता हूँ? क्या मैं उस पाथ पर हूँ जो मुझे फ्रीडम की तरफ ले जा रहा है? इन सवालों के जवाब धीरे धीरे साफ होते गए, और साथ ही साफ होता गया उसका फ्यूचर। तो अगली बार जब आप सोचें कि मुझे भी करोड़पति बनना है, तो जरा रुकिए और खुद से पूछिए, मुझे करोड़ों चाहिए या आजादी चाहिए? क्योंकि अमीरी सिर्फ नंबर्स में नहीं होती, असली अमीरी होती है चॉइसेस में और टाइम पर कंट्रोल में। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां अर्जुन की जर्नी धीरे धीरे पूरी हो रही है, पर एक सवाल अब भी बाकी है, क्या ये सारी मेहनत काम आई? क्या अर्जुन को सच में वो पीस, वो कंट्रोल, वो फ्रीडम मिल गई जिसकी उसे तलाश थी? सुबह 8 बजे एक लग्जरी कैफे के बाहर एक शानदार एसयूवी आकर रुकती है। गाड़ी से उतरता है एक कॉन्फिडेंट, शांत इंसान। ना कोई शो ऑफ, ना कोई डिजाइनर क्लोथ्स, सिर्फ एक सिंपल पर्सनैलिटी और साफ नजरें। वो इंसान है अर्जुन। हाँ, वही अर्जुन जिसने कभी खुद को रोहित से कंपेयर किया था, जो सोचता था कि शायद वो पीछे रह गया है, जिसने कभी खुद को कम समझा था। आज वही अर्जुन काल्मली कैफे में एंटर करता है, अपने फेवरेट कॉफी के साथ लैपटॉप खोलता है और अपने क्लाइंट को जूम कॉल पर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी समझा रहा है। किसी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं, अब वो खुद का बॉस है। सेम सिटी, सेम ट्रैफिक, सेम कैफे, लेकिन अब माइंड सेट बदला हुआ है। और तभी कैफे के पास एक और गाड़ी आकर रुकती है, एक पुरानी, थोड़ी सी डेंटेड सेडन। उसमें से उतरता है रोहित। वो थोड़ा थका हुआ, थोड़ा परेशान सा लगता है। दोनों की नजरें मिलती हैं, एक पल के लिए दोनों मुस्कुराते हैं और वही पुराना कनेक्शन फिर से ताजा हो जाता है। रोहित पास आता है, बैठता है और कहता है, भाई जिंदगी बहुत तेज चल रही है, बिजनेस में लॉस हो गया, बैंक की तरफ से नोटिस आया है, ईएमआई, लोन, स्ट्रेस सब साथ चल रहे हैं। अर्जुन सिर्फ सुनता है, कुछ नहीं कहता, कोई जजमेंट नहीं, कोई एडवाइस नहीं, क्योंकि वो जानता है वो भी उस रास्ते पर था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उसने टाइम रहते अपना रास्ता बदल लिया। उसे याद आया मॉर्गन हाउसल की एक लाइन, बीइंग रिच इज फ्लैशी, बीइंग वेल्थी इज क्वाइट। आज रोहित की चमक थोड़ी मध्यम पड़ चुकी थी और अर्जुन की शांति अब उसकी असली ताकत बन चुकी थी। अर्जुन ने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, उसने माइंडसेट चेंज किया। अब वो चीजों को समय देता है, अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करता है और सबसे जरूरी, दूसरों की रेस में नहीं भागता। वो अब अपनी गेम खेलता है और उसमें विनर है। इस मोड़ पर अर्जुन की जर्नी एक पूरा लूप बनाती है। वो इंसान जिसने कभी बाहर की चमक से खुद को छोटा समझा था, आज अंदर की क्लैरिटी से बड़ा बन चुका है। उसने समझ लिया है कि पैसा कोई फाइनल गोल नहीं, वेल्थ कोई नंबर नहीं और सक्सेस कोई शो नहीं। ये सब सिर्फ एक तरीका है अपने लिए एक बेहतर जिंदगी बनाने का।
तो अगर आप भी उस दौर से गुजर रहे हैं जहां कंपैरिजन, कंफ्यूजन और केओस है, तो अर्जुन की तरह पॉज कीजिए, सोचिए, समझिए और फिर अपनी जर्नी शुरू कीजिए, क्योंकि हर किसी की स्टोरी में एक मोड़ आता है। सवाल ये है, क्या आप वो मोड़ पहचान पाएंगे या उसी पुराने लूप में घूमते रहेंगे? अब बारी है अंतिम सेक्शन की, जहां पूरी कहानी से सीखकर हम आपको वो एक आखिरी लाइन देंगे जो शायद आपके पैसों, आपके सोच और आपके फ्यूचर को हमेशा के लिए बदल सकती है। अब अर्जुन अपने पुराने घर की बालकनी में बैठा है, हाथ में कॉफी, चेहरे पर शांति, ना कोई डर ना कोई दौड़, बस एक सुकून। आज उसके पास करोड़ों नहीं, पर उसके पास कंट्रोल है। वो अब जानता है कि पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं, पैसे को समझना, उसे रिश्ता बनाना और उसे समय देना, यही असली स्किल है। अर्जुन की पूरी जर्नी एक सवाल से शुरू हुई थी। पैसा एक जादू है, लेकिन ये जादू सब पर काम क्यों नहीं करता? और अब जवाब उसके सामने है, क्योंकि पैसा खुद से ज्यादा कभी काम नहीं करेगा जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे। मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी यही सिखाती है। पैसा लॉजिक का नहीं, बिहेवियर का खेल है। अमीर दिखना आसान है, अमीर बनना मुश्किल। हर सक्सेस के पीछे थोड़ा लक और बहुत सारा डिसिप्लिन होता है, और सबसे बड़ी वेल्थ है आपका टाइम और फ्रीडम। इस किताब ने अर्जुन को बदल दिया, और अगर आप चाहें तो आपकी सोच भी बदल सकती है। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप से बस ये 3 सवाल पूछिए। क्या मैं पैसा कमाने के लिए काम कर रहा हूँ या शांति पाने के लिए? क्या मैं दूसरों की रेस में भाग रहा हूँ या अपनी डायरेक्शन में चल रहा हूँ? क्या मेरा पैसा मेरी आज़ादी बढ़ा रहा है या मुझे और बांध रहा है? क्योंकि आखिर में पैसा आपका सर्वेंट होना चाहिए, ना कि आपका मास्टर। अब तक आप बहुत सी बातें सुन चुके हैं, बहुत से सवाल उठे, जवाब मिले, सोच बदली। लेकिन अब मैं आपको सिर्फ एक लाइन देना चाहता हूँ, जिसे आप अपने पास कहीं लिख कर रखिए, अपने वॉलेट में, अपने फोन की स्क्रीन पर, अपने जहन में। पैसा कमाओ, लेकिन दिमाग से, क्योंकि पैसा बदलता है, जिंदगी नहीं, आपकी सोच बदलती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको भी कहीं ना कहीं अर्जुन की झलक खुद में दिखी हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और याद रखिए, रियल वेल्थ वो है जो दिखे नहीं पर जिंदगी को बदल दे।